हाय फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गैस में जैसा कि आप लोग को आज हम बात करने वाले हैं मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के चैप्टर सेकंड के कुछ टॉपिक के बारे में। जैसा कि आप लोग को नेक्स्ट क्लासेस मैंने कुछ टॉपिक के बारे में बात किया था। आज का टॉपिक होने वाला है पेच चूड़ी एवं पेच चूड़ी नट के विधि में, मतलब जो इसका प्रोसेस होता है। आज मैं इन सारे टॉपिक के बारे में पूर्ण रूप से डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ पे वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो लास्ट तक देखना, तभी आप लोग को समझ में आएगा। चलिए, जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, ये हमारा पेच चूड़ी और एवं पेच चूड़ी नट विधि यानी स्क्रू थ्रेड एंड स्क्रू थ्रेड नट मेथड क्या होता है। जैसा कि आप लोग को मैंने बताया था, सूक्ष्म मापन यंत्र किसी भी कारखंड को, छोटे से छोटे कारखंड को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था, कई सारे मेजरमेंट बताए थे। तो जैसा कि मैंने नेक्स्ट क्लासेस में वर्नियर कैलिपर्स के बारे में बात किया था, आज बात करेंगे पेच चूड़ी नट विधि प्रोसेस, इनके बारे में। तो जैसा कि आप लोग को यहाँ पे स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, इस टॉपिक हमारा क्या कहता है, डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि वर्नियर विधि से ज़्यादा यथार्थतापूर्वक माप लेने के लिए पेच चूड़ी तथा पेच चूड़ी नट विधि का प्रोसेस किया जाता है, मतलब यूजेस किया जाता है। कहने का मतलब हुआ कि वर्नियर कैलिपर्स से अधिक छोटे कार्यखंड को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो पेच चूड़ी और पेच चूड़ी नट विधि का प्रोसेस यूज किया जाता है। कहने का मतलब हुआ, अगर हमें किसी थ्रेड को भी मापना होता है तो किसके द्वारा माप सकते हैं, पेच चूड़ी और पेच चूड़ी नट के विधि के द्वारा माप सकते हैं, जिससे हमें वर्नियर कैलिपर्स के माध्यम से किसी थ्रेड को मापा नहीं जा सकता है। कहने का मतलब हुआ कि वर्नियर कैलिपर्स के छोटे से छोटे कारखंडों को मापने के लिए किसका प्रयोग कर सकते हैं, तो पेच चूड़ी और पेच नट का प्रयोग किया जाता है। आगे बात किया जाए वहीं पे, जैसा कि आप लोग को इसका प्रोसेस किस प्रकार से होता है, तो स्क्रीन के माध्यम से जैसा कि देख पा रहे हैं कि इसके अनुसार जब किसी पेच को उसी पिच की ढबरी या नट में एक चक्कर घुमाया जाता है, मीन्स कहने का मतलब हुआ जो हमारा गेज होता है वो किस प्रकार से होता है, वो किसी विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जब हमारा जो चूड़ी होता है, यानी कहने का मतलब है कि जब हम किसी रॉड के ऊपर जो चूड़ी बनी होती है तो क्या करते हैं, पिच जिसे बोलते हैं पिच को क्या किया जाता है, पेच के ढिबरी या नट के ऊपर क्या किया जाता है, उसको एक चक्कर घुमाया जाता है। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि आपका कुछ इस प्रकार से फिगर बना होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे दांते बने होते हैं, तो जिसमें क्या होता है, आपका कारखंड ले लिया। अब कारखंड में विशेष प्रकार से आपकी कुछ इस प्रकार से डिप्री रहती है, तो इसको क्या किया जाता है, एक फिलर को उठाया जाता है और फिलर को लगाने के बाद क्या किया जाए, इस पर स्पर्श कराने के बाद उसे घुमाया जाता है। तो घुमाने के बाद जितनी उसकी डाया होती है और साथ में जो उसकी डेप्थ होती है, मतलब जितनी गहराई होती है, इनको भी हम क्या करते हैं, पेच चूड़ी और पेच नट विधि के माध्यम से माप सकते हैं। आगे वहीं पे बात किया जाए, जब क्या करते हैं, उसको घुमाया जाता है और घुमाने के बाद तो पेच या चूड़ी का कोई बिंद या निशान उस पेच के बीच के बराबर अक्ष की दिशा में आगे या पीछे चलता है। मीन्स कहने का मतलब हुआ, जो इसका पिच हो गया वो कारखंड के आगे चलता है, या फिर मूव हो सकता है, या फिर पीछे मूव हो सकता है। मतलब जो आपका स्क्रू होगा वो किसी दो ही प्रकार का हो सकता है, या फिर बंद होगा या फिर खुलेगा। वही तो प्रोसेस भाग गया। आगे बात किया जाए, दूसरे शब्दों में पेच चूड़ी के एक पूरे चक्कर में पेच जितनी दूरी तक आगे या पीछे चलता है उसकी चूड़ी या चूड़ी अंतराल या पिच कहलाता है। मीन्स कहने का मतलब है, जितनी गैपिंग को क्या किया जाता है, अंदर या पीछे बाहर निकाला जाता है, उसका जो मिड पॉइंट होता है वो हमारा क्या कहलाता है, पिच कहलाता है। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि जब हम किसी कारखंड को जब नापते हैं, नापने के बाद जो इसका हमारा गेज दिख पा रहे हैं, यहाँ पे विभिन्न प्रकार के टाइप के गेज दिख रहे हैं यहाँ पे, जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं। तो इनको क्या किया जाएगा, जब हम थ्रेड पर लगाते हैं, थ्रेड पर लगाने के बाद एक राउंड घुमाते हैं, और घुमाने के बावजूद क्या होता है, उनका जो पिच होता है वो आसानी से इसकी जो वैल्यू होती है, वैल्यू के आधारित पर उसका मेजरमेंट कर लेते हैं। यानी ये तो आपका आया फिलर गेज के माध्यम से। तो इनको भी मापने के लिए हम तीन प्रकार के गेज का यूज करते हैं। तो वो हमारा कौन कौन सा है, तो यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, बाह्य सूक्ष्ममापी माइक्रोमीटर और आंतरिक सूक्ष्ममापी माइक्रोमीटर और सूक्ष्ममापी माइक्रोमीटर गहराई गेज। तो जैसा कि आप लोग को बाह्य गेज को क्या किया जाता है, अगर किसी कारखंड का बाहरी पार्ट नापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो बाह्य गेज का माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक कारखंड ले गया। अब कारखंड को जब किया जाता है, ये रैचेट स्टॉप के माध्यम से क्या किया जाता है, टाइट किया जाता है। अब टाइट होने के बावजूद क्या किया जाता है, जब टाइट हो जाता है हमारा पूरा आसानी से, तब क्या किया जाता है, जो आपका थिम्बल लगा होता है
थिम्बल को भी टाइट करते हैं, थिम्बल को भी टाइट करते हैं, जिससे जो इसकी वैल्यू होती है, आपकी सारी वैल्यू इसमें क्या किया जाता है, एमएम में दी रहती है। किसमें, तो एमएम में दी रहती है। जैसा कि आप लोग को यहाँ पे देख पा रही हैं, यहाँ पे 0 से 5 से लेकर 10, तो यहाँ पे आपका 10 तक ये मिड पॉइंट हुआ, और 10 के जो भी वैल्यू आई, यानी 1 2, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 1 और 2, 2 पॉइंट दिख रहा है, तो यानी 12 पॉइंट 12 mm हो जाएगा। और साथ में जो इसका जो 0 वाली वैल्यू, यानी जो इसकी सेंटर लाइन है, इनको भी मेजरमेंट किया जाएगा। ये क्या किया जाएगा, आपका दशमलव में वैल्यू आएगी, मतलब 0.12 पॉइंट समथिंग में आपका ऊपर जा रहा है, तो 0.12 पॉइंट आपका 1 हो जाएगा। कुछ आपका कुछ इस प्रकार से इसकी वैल्यू, जो इसकी मोटाई हो गया, जो इसका राय हो गया, आपका कुछ इस प्रकार से आ जाता है, जिसके माध्यम से माइक्रोमीटर से आसानी से नाप सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए। नेक्स्ट, जैसा कि आप लोग को इसका डाया नापने के लिए भी यूज किया जाता है, मतलब किसी भी कारखंड को अगर गोल प्रकार सा है, ये तो बाहरी पार्टों को नापने के लिए, अब ये आंतरिक पार्टों के लिए, तो आंतरिक पार्ट हमारा कुछ भी हो सकता है ना। अगर इसको क्या किया जाता है, अब हमारा गेज की सहायता से क्या किया जाता है, इसका मेजरमेंट नापा जाता है। मीन्स कहने का मतलब है कि जब ये पार्ट हमारा क्या करते हैं, गैस के अंदर डाल देते हैं, और डालने के बाद क्या जाता है, थिम्बल के माध्यम से उसको गैस का जो आकार होता है उसको बढ़ाया जाता है। बढ़ाने के साथ साथ जो इसकी वैल्यू होती है, इसको भी आसानी से हम नाप सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, यानी जो आपका लास्ट टॉपिक का था, लास्ट टॉपिक हमारा क्या था कि माइक्रोमीटर यानी सूक्ष्ममापिक गहराई गेज, यानी जो गहराई गेज होता है, किसी कारखंड की गहराई नापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो जैसे कि गहराई गेज का। अब क्या करते हैं, अगर कोई कारखंड हो गया, कारखंड को किसी इस प्रकार से ले किया गया, इसके ऊपर समतल दिशाओं पर क्या किया जाता है, रख देते हैं, और रखने के बाद क्या किया जाता है, थर्मोलिफ्ट के माध्यम से इसके जो पार्ट होते हैं उस पर तेजी से क्या किया जाता है, टाइट कर देता है, जिनके माध्यम से हम जो इसकी डाया होती है, जो इसकी गहराई होती है, डेप्थ होती है, उसको आसानी से नाप सकते हैं। इसके माध्यम से, तो गहराई गेज से। यहाँ पे जैसा कि आप लोग को माइक्रोमीटर का वैल्यू होती है, किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं, उसी प्रकार से सेम आपका प्रोसेस होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करें जाए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है विभिन्न मापन यंत्र, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जो मापन यंत्र होते हैं विभिन्न प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में देखेंगे। तो इनको डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि किसी सतह का सीधेपन, चपेटापन, वर्गता, समांतर, गोलीयता आदि मापने के लिए विभिन्न मापन यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। मतलब कारखंड हमारा किस बेसिस पे है, उनके यूजेस के आधार पर हम मेजरमेंट का यानी इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं, कई सारे इंस्ट्रूमेंट दिखाए हैं, यानी कि आपका 10 प्रकार से दिखाया गया है। तो यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, सबसे पहले आता है आपका सरफेस प्लेट। सरफेस प्लेट क्या होता है, किसी भी कारखंड की सरफेस को नापने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पे आप लोग को, जब मैं इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करूँगा तो पूर्ण रूप से डिस्कशन करने वाले हैं। केवल मैं यहाँ पे आप लोग को मेजरमेंट, कौन कौन से मापन यंत्र होते हैं, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, डायल गेज, और आता है स्प्लिट लेवल, ऑटो कैलिपर हो गया, और प्रकाशीय विभाजक शीर्ष हो गया, सीधा रेखक हो गया, और उत्प्रेक्षण परीक्षण हो गया, स्क्वायर गेज हो गया, टेस्ट मैंडल हो गया, और माइक्रोमीटर। यानी 10 प्रकार से जो विभिन्न टाइप के होते हैं, मेजरमेंट होते हैं, वो आपके 10 प्रकार के होते हैं। जिससे हमारा क्या होता है, किसी भी गोलीय पदार्थों को नापने के लिए, या फिर कोई भी समांतर हो गया, चपटापन है, सीधापन है, वर्गीयता के आधार पर, कारखंड के आकार के आधार पर उस मेजरमेंट का प्रयोग करते हैं। मतलब मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट की सहायता से उस कारखंड को मापते हैं। आई होप कि यहाँ पे जिसके आधार पर बना होता है। तो आई होप गाइस, यहाँ पे आप लोग को जितने भी टॉपिक बताए गए, यानी कहने का मतलब पेच चूड़ी और पेच नट विधि का प्रोसेस क्या होता है, और विभिन्न मापन यंत्र कितने प्रकार के होते हैं, इन सारे टॉपिक के बारे में पूर्ण रूप से डिस्कशन किया गया। आई होप कि आप लोग को सारा टॉपिक समझ में आया होगा। तो बस गाइस, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नया हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।